में घटाया कैसे जाता है। तो मान लीजिए आपको 100 यानी 100 में से पहले हम लिखेंगे 100, फिर घटाना का चिन्ह लगा देंगे, फिर 100 में से कितना घटाना है आपको। 100 में से घटाना है 19, तो 19 हम लिख के फिर घटाना का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 61, यानी 19 में से मतलब 100 में से 19 घटाने पर भी मेरे पास 61 बच रहा है, 61 रुपये यानी बच रहा है। मान लीजिए आगे अब मैं करूँगा 10 में से। अब मान लीजिए हमको 10 में से 10 लिख के फिर घटाना का चिन्ह, फिर 10 में से कितना घटाना है हमको, 10 में से हमको पूरा 10 घटा देना है। तो आप बताइए, इसके बाद आंसर का आ गया, घटाना का चिन्ह फिर लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए जब 10 में से 10 घटा देना है तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0। अब मान लीजिए हमको 1000 में से, मान लीजिए 1000 लिखेंगे, फिर घटाना का चिन्ह, फिर 1000 में से 555 रुपये हमको घटाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 6 5, चलिए हम 565 रुपये घटा दे रहे हैं। ठीक, तो 565 रुपये जब मैं घटा दिया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 435 रुपये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कोई भी संख्या लिख करके तुरंत घटाना का चिन्ह लगा देना। अगर जोड़ना है तो घटाना का मतलब घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगा देना है, जोड़ना है तो जोड़ने का चिन्ह लगा देना है, और गुणा करना है तो गुणे का चिन्ह लगा देना है। अगर मान लीजिए आपको घटाना है 1000 में से, पहले हम 1000 लिखेंगे फिर घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब कितना घटाना है, 1000 में से 909 रुपये घटाना है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे 909 यानी 909 रुपया, फिर हम घटाना का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तुरंत ऑप्शन आ गया आपका बचा 91 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं तो कुछ भी मान लीजिए आपको जोड़ना है तो पहले जितना जोड़ना है उतना लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर उसके आगे जितना भी जोड़ना है वो लिखना है। मैं बताऊंगा वो सब के बारे में भी, पहले घटाना मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक, मैं शॉर्ट वीडियो डालता था लेकिन उसमें समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, और ये वीडियो अक्सर मैं बच्चों के लिए ही बनाता हूँ। मान लीजिए आपको घटाना है 50 में से, तो पहले मैं 50 लिखूँगा, फिर घटाने का चिन्ह लगा दूँगा। 50 में से फिर घटाना है मुझको, 50 में से घटाना है 23, तो 50 लिख के फिर घटाने का चिन्ह लगा के फिर मैं 23 ऐड कर दूंगा, फिर घटाने का चिन्ह लगा दूंगा। फिर देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास 32, मतलब इसके बाद भी मेरे पास 32 रुपये बच रहा है। फिर मान लीजिए कोई और घटाना तो मैं देखता हूँ घटेगा कि नहीं। 5, अब मान लीजिए उसमें भी 5 घटा दिया, 32 में भी 5 घटा दिया, तो मेरे पास कितना बच रहा है यहाँ पे 27, और 27 में से मान लीजिए मैं 9 घटा दिया, फिर मेरे पास कितना बच रहा है 18। अब ऐसे आप घटा को इसको 0 लाना है। 18 में से मान लीजिए मैं 6 घटा दिया, अब मेरे पास कितना बच रहा है 12। अब 12 में से मैं 8 घटा दिया, अब मेरे पास कितना बच रहा है 4। अब 4 में से 1 घटा दिया, कितना बच रहा है, नहीं 4 में से मैं 7 सीधे घटा दिया। देखो 4 में से 7 घटा दिया, तो यहाँ पे मैं 4 में से 7 घटा दूंगा, तो यहाँ पे मुझको ऐसे 4 5 6 7 जैसे 3 रुपये की कमी पड़ रही है, मतलब 3 रुपये में ज़्यादा घटा दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और नहीं तो 3 रुपये की मेरे पास कमी पड़ गई। अब मैं सिंपल तरीके से समझता हूँ, किसी को ना समझ में आए तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और एक बात और है, मेरा चैनल कोई सब्सक्राइब कर रहा है फिर अनसब्सक्राइब कर दे रहा है, तो ऐसा मत काम कीजिए भाई आप लोग। मतलब बहुत अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी मैं आया हूँ तो गणित का सबसे पहले घटाना का वीडियो लेके आया हूँ, और अब उसके बाद मैं जोड़ का वीडियो कोशिश करूँगा आपके पास दिखाऊँ, फिर गुणे का, ऐसे मैं करके हर एक पढ़ाई वाला चीज़ और कुछ वगैरह आपको बताते जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।